व्हाट्सअप। सो ये वीडियो है अरे इन माई लाइफ एज एन 11th ग्रेडर ऑन हॉलीडे। आज छुट्टी है हमारी, पता नहीं क्यों, तो हम आज पढ़ेंगे फॉर अ चेंज। जस्ट किडिंग, मेरे पेपर 27 से एंड बहुत सारा सिलेबस आ रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहला चैप्टर मैं करूँगी पॉलिटिकल साइंस का इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि पहले के 2 चैप्टर तो मेरे यूटीज़ में आ चुके हैं। सो उसमें मेरे को बिल्कुल है नहीं, मेरे को याद रहेगा। आई होप सो, होपफुली याद रहेगा, मतलब रहना चाहिए। एंड ये घड़ी ख़राब है। सो मैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पढ़ रही हूँ नेक्स्ट टॉपर्स की 11th ह्यूमैनिटीज़ वाले, उससे लव नेक्स्ट टॉपर्स टू बी ऑनेस्ट। सबसे पहला तरीका और सबसे इजी तरीका है सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इलेक्शन 1952 में कंडक्ट किया गया। तो इलेक्शन इतना सिंपल नहीं जितना आपको लग रहा है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा, इतना सिंपल भी नहीं। चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हो। अगर आप 25 या 25 प्लस के हो तो आप लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री वाला दो और विधानसभा मतलब चीफ मिनिस्टर वाला दो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा वाला चुनाव आप कॉन्टेस्ट कर सकते हो। इजराइल के पार्लियामेंट को बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो ये जो मेथड है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडिया के केस। पूरे इंटायर कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। फिर इन 543 पे चुनाव होते हैं। इन 543 पे जब चुनाव होते हैं तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी आती है तो वीवीपैट पर से ये इंश्योर कर रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया चैप्टर जो कि है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये वाला चैप्टर बहुत सारी चीज में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो सभी चीज का समाधान होगा इसी वीडियो में, इसी वेलशॉट रिवीजन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आप बोलोगे सर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में ये चेस की स्लाइड कहां से आ गई? ठीक है, पहले स्लाइड देखो। चेस का गेम दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे प्रॉपर क्या है, प्रॉपर एक चेस का गेम है। देन अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्रिकेट का गेम देखने को मिल रहा है जिसमें कि एम्पायर है। एम्पायर क्या करे, एम्पायर अपना डिसीजन सुना रहा है। ठीक है, अगर तुमने ये सोचा है कि अगर ये जो हम लोग बोलते हैं जैसे कि हिंदी में घोड़ा कहा जाता है, ठीक है, ये 2.5 चाल की जगह अगर सीधा चल दे तो मजे नहीं आएगी ना, गेम का मतलब भी बदल जाएगा एक तरीके से होगा। तो सेम वे में जैसे कि गेम्स के कुछ रूल होते हैं वैसे ही लिख दिया। तो आज की तारीख में कानून बना, ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे तो कानून बना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सरकार कानून बनाने सरकार से पूछेगी तो लोग वोट दो। उन्होंने एक बिल लिखा है, बिल लिखा है कि इसका कानून बनाना है, ठीक है, बनाना है, इसका कानून बनाना है। अगर हर चीज को वोट करना तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन क्या तो कानून बनाने को नहीं, दूसरे पर लीडर करो, वो भी 5 साल के बाद। बाकी ये 5 साल के कानून बनाना करना है करना, वो सारी बातें लिखिए जो लगता है रिप्रेजेंटेटिव को किया है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब सिटीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे पॉसिबल है जहां पे क्या पॉपुलेशन साइज कम है। अगर भारत सरकार अगर इंडिया में सोचेगी कानून बन रहा है तो सब इंसान से वोट करा, तो ये समझ 5 साल लगभग एक कानून बना पाएंगे, क्योंकि इतनी सारा पॉपुलेशन है, इतनी सारा पॉपुलेशन पर वोट करना, करना के लिए होना, ये होना बहुत समय लगेगा। कितने खर्च होंगे आपको लगता है इलेक्शन करने में कितने सारे करोड़ रुपए हैं। इंडिया के इलेक्शन वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन है, इंडिया के इलेक्शन वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन होता है। तो अगर एक कानून पे वोट बनाना है तो हमारे पे खर्च करेंगे, साथ ही इतनी सारी मास पॉपुलेशन को करना पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पॉसिबल जहां पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है, जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां पे पॉसिबल। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में हम क्या करें, हमारे लीगल चुन रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या करें, हमारे लीगल चुन रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे देश में क्या होता है कि एंटायर कंट्री, ठीक है, एंटायर कंट्री को अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है और हम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे लीगल चुनते हैं, ये नाम जाता है, ये जाता है पार्लियामेंट में और ये हमारे यहाँ पे और ये क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे डिसीजन लेता है, ये हमारे यहाँ पे काम करता है। ठीक है, समझ में आया? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आया। और पहला सवाल था जिसका सवाल बात करें, क्या डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? तो एक तरीके से नहीं, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी इलेक्शन का सवाल है सिटीजन के पास क्या होना चाहिए, सिटीजन के पास एटलीस्ट राइट तो होनी चाहिए, कौन सा राइट होनी चाहिए, सिटीजन के पास राइट होनी चाहिए कि वो अपने नेता को चुन सके। ठीक है, ठीक है। तो गाइस मैंने आधा चैप्टर कर लिया है एंड सिंस मेरे लैपटॉप की बैटरी जा रही थी, तो मतलब ऑन माई लैपटॉप, माई मॉम्स बेसिकली माइन, ओके, इसकी बैटरी जा रही थी तो मैंने उसे चार्जिंग पे लगा दिया है। एंड आधा चैप्टर हम बाद में करेंगे, अभी मैं रेस्ट करूँगी। So see you when I do leave. Guys, I'm back and मैंने अपने हाथ में कांच घुसा लिया था, ठीक है। पता नहीं मेरे को क्यों खुशी हो रही है इस बात की, पता नहीं क्यों, बट इट्स रिलीविंग कि मेरे राइट में ना लिख तो बिल्कुल नहीं पाती। आई मीन हाँ तो अब हो गया है मेरा ब्रेक कंप्लीट। लेट मी गेट माई लैपटॉप। मैं लिटरली अभी बिना चप्पल के जाने वाली थी और ये मेरे पापा की चप्पल है। लेट्स सी कितना चार्ज हुआ लैपटॉप में ले आई हूँ एंड अभी एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ओश शिट, ओश ओ बच गया, नेवर माइंड, बच गया नहीं बचा, हाँ बच गया। अभी लैपटॉप पे बोरिंग लग जाती। पहले कैमरा सेट करते हैं।
Oh, video on now. Never mind. मैं सोच रही हूँ लैपटॉप में बोरो लेने लग जाती क्या होता है मेरा। अभी हम पॉलिटिकल नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लीगल पढ़ रहे हैं। कुछ केसेस के बारे में पढ़ूंगी मैं, क्रिमिनल केसेस, मर्डर मिस्ट्रीज मेरा फेवरेट टॉपिक है। हमारे स्कूल में भी चैप्टर शुरू हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज, तो हम कल क्रिमिनल लॉज डिस्कस कर रहे थे। सो मेरे को बड़ा क्रिमिनल लॉज में वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो दिख भी रहा है, नहीं लिखा एक सेकंड। तो गाइस मुझे एक केस मिला है, तो निर्भया केस। सिंस वैसे केसेस देखती नहीं हूँ ज़्यादा, बट मुझे क्रिमिनल से ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं आजकल बताना शुरू कर दिया है देखना। एंड सिंस हमारे चैप्टर में क्रिमिनल लॉ डिस्कस हो रहा है, तो और बात होती है देखने की। मैं बहुत सारे केसेस रिसर्च करूँगी क्या क्या है। दैट्स ऑल आई प्लान। अभी बहुत सारे केसेस देखना। Protests and women's rights movements calling for radical reforms to curb gender-based violence. My name is Megan Lee, and I bring you some of the most notorious true crime cases in Asia that people around the globe should remember and learn about. Thanks for supporting my channel, and if you're a true crime fan but aren't familiar मैं एक सेकंड है भाई, मेरी बहुत ज़्यादा I'm back. with Asian cases, make sure you subscribe to my channel. Today's case occurred in New Delhi, India. The case is probably one of the most widely known sex crime cases in history that sparked global protests and women's rights movements calling for radical reforms to curb gender-based violence in India. Delhi Crime, a 2019 Netflix original series, is also based on today's case. This case is also referred to as the Nirbhaya case, named after a pseudonym of the victim used by the media, which means fearless. In compliance with Indian law, her real name was initially not released to the media, making them use pseudonyms, including Nirbhaya, but was later revealed after the victim's parents allowed the media to disclose her identity. This case remains of great significance. This is my next case. In 2008, India was stunned by a bizarre and complicated murder case. A teenage girl was found dead in her locked bedroom. Strangely, her parents were also at home, but neither of them heard anything from her room the night before her body was found. Not long after, the dead body of the suspect was also found on the terrace. This case became controversial as the investigation grew knotty, with suspects emerging day after day, yet it has gone cold due to insufficient evidence. Today, let's talk about the case famously known as the Noida double murders. Arushi Talwar, who was 13 years old in 2008, was the daughter of dentist couple Dr. Rajesh Talwar and Dr. Nupur Talwar. Born on May 24, 1994, she was the only child of the couple and deeply cherished by her parents. The prosperous family resided on the second floor of the L32 apartment of Jalvayu Vihar, Sector 25, Noida. Arushi was a student at Delhi Public School and was perceived by those who knew her as intelligent and captivating. She had a passion for dancing and harbored dreams of traveling the world. Her future was promising. Rajesh and Nupur managed a dental clinic in Sector 27 of Noida and were esteemed professionals in their community. Additionally, Rajesh held the role of head of the dental department at Fortis Hospital and also lectured at ITS Dental College. Due to their demanding work schedules, which often began at 9 a.m. and extended late into the night, they enlisted help for various tasks around their home. They had previously employed Vishnu Sharma, who assisted both in their home and at the clinic. Due to Vishnu's frequent travels, he would often recommend relatives or friends as temporary replacements. One such recommendation was Uresh Sharma, who took on the role of the family's driver. In addition, the Talwars hired a maid to assist with household chores. Another individual Vishnu introduced to the family was 45-year-old Hemraj Banjade. However, in a turn of events, the Talwars chose to employ Hemraj on a permanent basis, leading to Vishnu's services no longer being required. Hemraj was provided a room in the family's apartment. Known to be reliable, he began each day early, running errands such as fetching milk or groceries. The Talwars were content with his contributions. On May 15, 2008, it was a day like any other for the family. The parents attended to their professional duties while... Next case. ये मेरा थर्ड केस है। एक सेकंड। So basically मेरा पहला केस था द निर्भया केस, सेकंड केस था आरुषि तलवार वाला, थर्ड अब है मेरा कोलकाता डॉक्टर केस जो 1 साल पहले हुआ था। मैंने क्वेश्चन भी बनाया है। That's interesting. एक सेकंड, कैसे भाई?
निकला। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? ढंग से नहीं मारना। पैसा नहीं दिया जाता, 12,000 रुपए दिए जाते थे। शुरू में संजय वॉलियर था, उसने सिविक वॉलंटियर फोर्स के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा के, नेताओं की चापलूसी वगैरह करके इसने अपने आप को डिजास्टर मैनेजमेंट से शिफ्ट करके सिविक वॉलंटियर फोर्स के वेलफेयर सेल जो था उसमें हॉस्पिटल वगैरह आते थे, तो जुगाड़ से हॉस्पिटल के अंदर फ्री में बेड दिलवा के एडमिशन करा के ऊपरी कमाई बहुत होती थी, तो हर करप्ट सिविक वॉलंटियर जो था वो इसी सेल में जाना चाहता था। तो अपने आप को This is my fourth case. This one is the tandoor case. Imagine a night in 1995 in New Delhi, where the flickering flames of a tandoor, normally used for cooking meals, concealed a sinister secret. Suddenly, a woman's scream pierces the air. Hearing this, a police constable decides to investigate the source of the smoke. This discovery that night would send shockwaves through the capital the next morning. The body was being incinerated in the tandoor of a restaurant. Today, let's delve into the tandoor murder case. On July 2nd, 1995, at 11 p.m., the quiet darkness of Ashoka Road in New Delhi was broken only by a few stray dogs roaming around. Constable Abdul Nazir Kunju, working the night shift from 11 p.m. to 5 a.m. at the complex. मेरा बीच में मेरी दोस्त का फ़ोन आ गया था. I picked it up and I ended up talking with her for half an hour. Now let's continue with the cases. अभी 4:30 हो रहा है. Naina was preparing to relocate to Australia to start a new life, but her husband was not included in these plans. Sushil Sharma, Naina's unofficial partner, returned home around 8:15 p.m. This video is for women who love connecting Why people, do these guiding them, ads and just helping them solve their interrupt? problems. You might not know this, but your inbuilt talent of helping people can be monetized. Noticing Naina had just ended a call, he suspected who she had spoken to. Naina, sipping an unusual Bloody Mary made with tomato soup, offered Sushil a drink. Their conversation was initially brief. Naina later confronted Sushil about rumors of his affair with the businessman's divorced wife, Ela. Despite Sushil's angry denial, Naina felt he wasn't truthful. Finally मेरा हो गया है. So I hope you enjoyed today's video. Like and subscribe for more. See you in the next.